एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में जानते हो आप लोग? जब आप लोग खाना खाते हो तो खाना पचाने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है। तो स्पेसिफिकली क्या इंपॉर्टेंट होता है? एंजाइम जरूरी होता है, चाहे डाइजेशन के लिए हो चाहे किसी अदर रिएक्शन के लिए हो। लेकिन देखो आज जानते हैं हम इसके बारे में, ये किस चीज से बना हुआ होता है। ये बायोलॉजिकल कैटालिसिस होता है और ये प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये रिएक्शन को जो है पावरफुल बना देता है, एक तरीके से उसकी स्पीड बढ़ा देता है। जो रिएक्शन 3 घंटे में पूरी होती है वो आधे घंटे 1 घंटे में इसकी वजह से हो जाती है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? ये लॉक एंड की के मेथड पे काम करता है, यानी कि ताला चाबी का जो मेथड है ना, जिस तरीके से आपके घर का ताला सिर्फ एक ही चाबी से खुलेगा, उसके अलावा कोई दूसरी चाबी उसके लिए नहीं बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो उसी की तरह सेम बनी हुई है, यानी कि या उसके अलावा नहीं बनी हुई है। अगर कोई दूसरी चाबी है तो उस पर काम नहीं करेगी। इसी तरीके से प्रोटीन का भी एक सब्सटेंस होता है, एक एरिया होता है, एक फील्ड होता है, जिसी के अंदर वो काम करता है। और हर एक तरह का हर एक काम के लिए अलग अलग एंजाइम बना हुआ होता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है देखो। स्पेसिफिक में तो लॉक एंड की आती है जो कि मैंने आपको बता दिया है यहाँ। इसके अलावा रीयूजेबल, यानी कि एक बार काम आने के बाद दूसरी बार भी हमें वही एंजाइम काम में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि दूसरा एंजाइम बनता है। मान लो मैंने खाना खाया, थोड़ी देर बाद में फिर से खाना खाता हूँ या कुछ और चीज खाता हूँ, तो वापस वही डाइजेस्टिव एंजाइम जो वहां पर पहले काम कर रहा था वापस से वही काम करेगा, यानी कि चाबी तो वही रहेगी। इसके अलावा क्या है? सेंसिटिव, टेम्परेचर एंड पीएच, यानी कि टेम्परेचर जो तापमान होता है ये उस पर भी डिपेंड करते हैं। अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी इस पर फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा तो भी